साथ साथ दिखा रही थी आपको, जो जो हो रहा था वही वही दिखाया। फिर ये देखें, ये सिस्टर है नर्स, ये लगा रही है इंजेक्शन। 2 अदद मोटे मोटे इंजेक्शन लगाए। कुछ ठीक हो? नहीं, इन्फेक्शन है। उन्होंने सोचा तो यही था, सो जूंगी, आराम आ जाएगा, सुबह उठूंगी आपसे फिर बातें करूंगी, लेकिन हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी कल की वीडियो आपने देखी होगी, जिसमें मैंने सारा बताया था कि हम सब ठीक नहीं है। स्पेशली मेरी कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई है और रात इतनी बुरी गुजरी है सबकी। सब ना, किसी को फीवर, किसी को खांसी आई जाए। मुझे तो रात को सर में दर्द, इन्फेक्शन होने लग पड़ा। और पहले 4-5 घंटे बाद लगाती थी, फिर 3, फिर 2। बहुत मसला हो रहा है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। ऊपर से इतना कोल्ड हो गया, इतना कोल्ड हो गया। 5-5 मिनट बाद, 2-2, 3-3 मिनट बाद खांसी भी इतनी लगी हुई है। बहुत बुरी कंडीशन है। प्लीज़ आप सब दुआ करिएगा। बस जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करती हूँ और मम्मा के साथ जाती हूँ। हॉस्पिटल जा रहे हैं, 2 दिन का और कोर्स है। हॉस्पिटल जाके पता नहीं है वो इंजेक्शन लगाते हैं कि ड्रिप लगाते हैं, जो भी है बस आराम आना चाहिए। चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी है ब्रेकफास्ट टाइम। ये देखिए, बस लाइट से ब्रेकफास्ट करना है सबने, क्योंकि मामा और मैंने अभी हॉस्पिटल भी जाना है। और गला सबका इतना खराब है, खाया तो जाना नहीं है कोई भी सालन। ये अंडे बॉयल किए हैं, ये एग बॉयल किया है मम्मा ने, ये चाय है। मेरा सांस ना पहले 3-3 घंटे बाद रुक रहा था, फिर 2-2 और अब 1-1 घंटे बाद। मैं बस कह रही हूँ मम्मा जल्दी जल्दी खाओ और फिर चलते हैं। क्यों अपना कप ले जाती? वो मैंने बस एक खाना, क्यों नहीं खाया जाना। नहीं बेटा, नहीं मम्मा, से ज्यादा पकड़ ले बाकी। वो नीका और आप खाओ ना, ये मैं ले लिया। निका को दे देना, मैंने नहीं खाने। ठीक है, मुझे बस इतना खाना है कि वहाँ पे इंजेक्शन लगने हैं ना, तो बस इतना हो के कुछ खाया हुआ है। अच्छा चल, ध्यान से कप पकड़ लेना। सर में शदीद दर्द हो रही है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा स्मोक है और ठंड लग रही है। मेरे हाथ पाँव जम रहे हैं, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। हालांकि मैंने मोटे कपड़े वगैरह पहने, सॉक्स पहनी है, लेकिन बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। हाय, और रिक्शा भी नहीं मिल रहा, पैदल जा रहे हैं। ये देखिए, सुबह सुबह का टाइम है। हाय, अब रिक्शा तो मिल नहीं रहा, हॉस्पिटल भी आने वाला है। मैं मामा के साथ जा रही हूँ। सवारियाँ बैठी हुई हैं ना, हाँ स्पेशल करवाना होता है। हाय अल्लाह। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं और मामा कह रही हैं कि ना उनसे पूछ लेंगे कि अगर एडमिट करना है तो 1-2 दिन के लिए कर ले, कंडीशन ख़राब है, रोज़ आना जाना पड़ रहा है, आया जाया नहीं जा रहा। तो अगर एडमिट कर लें, बीच में पापा मिलने आ जाया करेंगे, बीच में मामा, और बीच में शायद निका आ जाए। तो देखते हैं, पूछते हैं उनसे, अगर तो वहाँ पे हुआ ऐसा कुछ तो एडमिट कर ले, नहीं तो फिर पता नहीं। आप सब दुआ करें, कंडीशन नहीं सही। हाय अल्लाह। तो फ्रेंड्स, अभी हम हॉस्पिटल आ गए हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा स्मोक है। शुक्र है यहाँ पे शोर कम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एंटर होके सबसे पहले मैंने लगाई स्टीम, क्योंकि मेरा सांस रुक रहा था। उसके बाद मम्मा ने वीडियो बना रही थी अभी, तो उसके बाद मम्मा ने इंजेक्शन वगैरह लेने जाना दिए, मेडिसिन इंजेक्शन जो भी उन्होंने
कोर्स करवाना है, लिख के दिया है। मैंने कहा मम्मा पहले स्टीम लगवा दें, मैं किससे कहूँगी बार बार। फिर अम्मा रुक गई। बड़ी बुरी कंडीशन, बहुत बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड मुझे नहीं था पता, मुझे दोबारा से ड्रिप लगनी है। पिछली वाली तो कल ही तार दी थी, जब पता था कि थोड़े दिन लगनी है। 2-3 दिन का कोर्स है तो ना तारते। पता नहीं अब दोबारा से ड्रिप लगी, इतनी चुभी है तो वाह। अभी इसके अंदर इंजेक्शन वगैरह लगने हैं। और सॉरी फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़रा, ये जो क्लिप है ना, ब्लड ब्लड बना है। ये मामा बना रही थी दरअसल, मामा को पता नहीं चला, वो ब्लड बन गया। तो मानती हूँ ब्लड बन गया, ध्यान नहीं रखा गया इतना, लेकिन चले कोई बात नहीं, नज़र तो आ ही रहा है ना। इसके बाद टेप वगैरह लगाई, ड्रिप। फिर जब मामा ने दोबारा क्लिप बनाया, मैंने उनको बताया ब्लर ना होने देना, सही तरह बनाना। फिर ज़रा एहतियात की, सही तरह क्लिप बनाया। साथ साथ दिखा रही थी आपको, जो जो हो रहा था वही वही दिखाया। फिर ये देखें, ये सिस्टर है नर्स, ये लगा रही है इंजेक्शन। 2 अदद मोटे मोटे इंजेक्शन लगाए। इनको लगवा के तो वैसे ही दिल खराब होने लग पड़ता है। पता नहीं क्या क्या हो रहा था, मैं क्या बताऊँ, कंडीशन बहुत ख़राब थी। रीवा कुछ ठीक हो? नहीं, इन्फेक्शन है, उन्होंने दाखिल कर लिया है। अब मैं घर फ़ोन मिलाती हूँ, नीका आपके पास आ जाएगी और पापा आ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि ज़िशान भी है ना, मैं फिर शाम को आऊँगी, बीच में चक्कर लगाऊँगी। मैं भी फ़ोन करती हूँ फिर, ठीक है? जब मैं आई हूँ तो मैं इमरजेंसी वार्ड में थी और उन्होंने एडमिट कर लिया। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सहूलतें थी, बड़ी केयर कर रहे थे, स्टीम लगा रहे थे, इंजेक्शन, मेडिसिन, बार बार डॉक्टर आ रहे थे, सफाई भी थी। लेकिन उन्होंने बाद में पता नहीं कौन से वार्ड में शिफ्ट कर दिया। ये देखें यहाँ पे मामा घर चली गई हैं, बाबा आ गए हैं मेरे पास, और अभी फाइल्स वगैरह, बेफॉर्म वगैरह देख रहे हैं कि मेडिसिन वगैरह फ्री मिल जाए। अभी मैं किसी और के बेड पे बैठी हूँ, मेरा बेड दूसरा है जहाँ पे मैं हूँ, लेकिन वहाँ पे भी सफाई नहीं है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन लग रही थी। तो मैं फिर ज़रा इधर बैठ गई, अभी यहाँ वाले पेशेंट नहीं थे आए, तो खैर मैं उधर चली जाती हूँ। मामा सुबह की मेरे पास थी, उसके बाद ईशान को भी मामा की ज़रूरत थी, और मामा उसको समझा रही थी कि रात में रीबा के पास रुक जाऊँ अगर तुम्हारी परमिशन हो। बेचारा खुद भी बीमार था, लेकिन उसने मेरी वजह से मान गया कि मामा, अरे बापी को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप रुक जाएं। फिर मामा घर में रोटियां बना के आई, सास सूप बनाया, यहाँ आके मुझे पिला रही थी सूप, वो थोड़ा थोड़ा करके मैं पी रही थी। चिकन की बोटी नहीं थी खाई जा रही, लेकिन सूप लाइट सा बना के लाई थी। घर में अनिका ने भी पिया, उसको भी थोड़ा फ़र्क पड़ा, वो तो काफ़ी बेहतर, अल्लाह का शुक्र है। दिशान को पिलाया, रोटियां बनाई, और फिर मेरे पास आई हैं शाम को 4 बजे, 4:15 आई हैं शायद। सुबह मेरे लगवा के ना स्टीम वगैरह इंजेक्शन, तब क्यों घर में थी, अब आई हैं और अब रात रुकेंगी। अब बाबा घर चले गए हैं, मामा इधर है। हाय, बस ना पूछे, सारे फिक्रमंद है, ऊपर से कज़न्स वगैरह, मामू लोग, सबकी कॉल्स आ रही हैं। बहुत प्यार करते हैं सारे, बहुत फिक्रमंद हो रहे हैं। फ्रेंड्स वगैरह, रिश्तेदार सारे मैसेज कर रहे हैं, इंस्टा पे कर रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं। ये सब आपका प्यार है, आपकी दुआएं हैं। इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगी, दुआ करें। ये देखिए फ्रेंड्स, क्या हो गया, ड्रिप लगाई थी सुबह, अब इसकी सुई जो है टेढ़ी हो रही है, क्योंकि टेप उतर रही है, सुई टेढ़ी हो गई है। अब यहाँ से भी लगता उतरवानी पड़ेगी। मुझे पेन हो रही है, टेढ़ी सुई लगी हुई है, बहुत पेन हो रही है। अब जैसे ही कोई नर्स आएंगी इधर, चक्कर लगाएंगे तो कहूँगी ना, मामा को नहीं तारनी आती ना ड्रिप। अब बोला करे जल्दी जल्दी कोई नर्स आए तारे, वेट ही कर सकती हूँ, क्या करूँ। और ये देखें, अभी अभी नर्स आई थी एक, बहुत देर बाद चक्कर लगा था उनका भी। ड्रिप तार दी है, कॉटन रखी है यहाँ पे। बार बार ड्रिप तारेंगे तो ब्लड नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा।
ये देखें, अब इधर लगाई है आर्म पे, वेन ही नहीं मिल रही थी इनको, फिर मिली है तो आर्म पे लगाई है, लेकिन यहाँ पे भी पेन हो रही है मुझे, क्योंकि ये राइट हैंड है, इधर से मैं सारे काम करती हूँ, स्टीम वगैरह पकड़ती, मेडिसिन खाती, सारा कुछ, और इधर भी वजन जाता है, सोती भी इस साइड पे हूँ, लगता है गलत जगह लगा रही है मैंने भी। घर में मामा ने सुबह सूप बनाया था ना, गरम गरम था, सबको पिला के आई है, जिशान को, निका को, लेकिन जब यहाँ पे आई ना तो गरम नहीं लाई, कोसा कोसा लाई, नीम गरम मतलब। आते आते ज़रा थोड़ा ठंडा हो गया, जब पिया तो और ठंडा हो गया, फिर मैंने कहा नहीं गर्म होगा फिर पीऊँगी। अब शाम को जाके ना पीने लगी थी, होटल है ना पास में ही, तो उधर से गर्म करवाया है, तो वो बदतमीज़ों ने अंदर मिर्चें डाल दी, कहा भी नहीं था कि अंदर मिर्चें डालो, बस कहा था गर्म कर दो, उन्होंने इतना करारा बना दिया जो मेरे गले से ना उतरे। आगे नहीं मैं ठीक, मम्मा ने नमक मिर्च लाइट की थी, इतनी तेज़, मैं कहा ये क्या है, मुझसे तो नहीं पिया जाना इस तरह का, फिर मैं ये भी ना पी पाई। ये वार्ड तो अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छे थे, सारे पेशेंट के अपने अपने दुख होते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत सपोर्ट किया सबने, एक दूसरे का साथ दिया, मिलजुल के रहे हैं सारे, हौसला दिया, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं माशाल्लाह से। फिर एक आंटी थी, उनकी बेटी भी बीमार थी, वो भी मेरी एज की थी, वो मामा के साथ गई, उन्होंने कहा ये वाला इंजेक्शन लाना है, 7 बजे मिलेगा। मामा और वो गए हैं, कहीं 1-1.5 घंटे बाद जाके इतना उन्होंने ख्वार किया है, इतनी देर बाद जाके इतना छोटू सा इंजेक्शन दिया, वो भी एक, भला ज़्यादा ही दे दो। उफ। फिर ये स्टीम में डालना था कि फ़र्क पड़े, इसके बाद ये स्टीम में डालना, जब स्टीम लगाऊंगी ना, ये मेरी ऑक्सीजन है, तो ये लगाऊंगी तो फिर डालूंगी, फिर ये ड्रॉप्स डाले, जो भी है दवाई या ड्रॉप्स वो डाले साथ घर से, फिर स्टीम क्योंकि मंगा ली थी, यहाँ पे लगा रहे थे, बाद में कहते नहीं घर से मंगाओ अपनी, फिर वो लगाई है स्टीम, सर दर्द हो रहा, दिल खराब हो रहा, ड्रिप लगी हुई है, बस ना पूछे, बड़ी बुरी कंडीशन है। फिर कोल्ड भी था, फिर खांसी वगैरह, और हैंड वॉश करने की भी सहूलत नहीं थी। फिर हमारे साथ में जो है थे ना, बेड पे जो एडमिट हुए हुए हैं, वो भाई बहुत अच्छे थे, वो मेरी एज के थे, उनसे बेबी वाइप्स मंगाए, अपनी लेने जा रहे थे मेडिसिन वगैरह, फिर बेबी वाइप्स मंगाए, शुक्र है उन्हें ला दिए। ये मम्मा ने कहा फिर चलो एप्पल ही खा लो, सुबह का सूप भी थोड़ा सा पिया, शाम को पीने लगी थी तो फिर उन्होंने, आपको पता ही है कि मिर्चें डाल दी, वो भी नहीं पिया गया, मम्मा ने पी लिया था। फिर तो मम्मा एप्पल लाई एक, उन्होंने रिक्शे में बैठ के आई थी ना जब, तो तब लाई थी एप्पल 2, मैंने कहा मम्मा एक आप खा लो एक मैं, देखे थोड़ा सा ख़राब भी दिया था उन्होंने, कोई हाँ नहीं, सारे ही ऐसे ही हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, ये मुझे इस वार्ड में आने के बाद और ज़्यादा अच्छे से पता चला। आप भी बहुत अच्छे हैं सब, जो मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे हैं बहुत। फिर ये देखे बेबी वाइप्स हैं, ये शुक्र है वो भाई ने ला दिए थे, बहुत अच्छे थे भाई, तो कह रहे थे पैसे भी नहीं लेने, तो बड़ा कहा पैसे ले लो, लेकिन बहुत अच्छे थे सारे, एक दूसरे की बड़ी फ़िक्र कर रहे थे। फिर ये देखे मम्मा ने एप्पल काट के दिया साथ, हमने उनको शेयर किया, साथ वाले बेड पे जो थे उनको शेयर किया, खुद खाया मैंने बड़ी मुश्किल, हाफ से भी थोड़ा खाया गया, 3 स्लाइस खाए हैं बस, मम्मा ने कटिंग करके दी थी। ये 8:30-9 बजे का टाइम था, फिर अंदर बैठे बैठे घुमा भी था, और फिर मेरा दिल घबरा रहा था, तो मैंने कहा मम्मा बाहर से थोड़ी सी वॉक करवा लें, बाहर ज़रा फ्रेश एयर थी। फिर मम्मा कहती चलो वॉशरूम भी कर लो, फिर हम देख रहे थे वॉशरूम कहाँ पे है, साथ थोड़ी देर आउटिंग हो जाएगी आप, और फिर वॉशरूम भी कर लूँगी, फिर दोबारा अपने वार्ड में जाऊँगी। सारा हॉस्पिटल भरा हुआ था, पेशेंट ही पेशेंट, सारे बेचारे बड़े दुखी हैं, बीमार हैं। थोड़ी बहुत आउटिंग की, फिर जाके ना मुझे ज़रा दिल ख़राब हो रहा था ना, थोड़ा सा ठीक हुआ है, फ्रेश एयर मिली, ज़रा थोड़ा दिमाग फ्रेश हुआ, फिर वैसे दर्द हो रही थी और पता नहीं क्या अजीब सा हो रहा था। फिर उसके बाद वॉशरूम किया, वॉशरूम बड़ी मुश्किल ढूंढा, वो किया, तो फिर कहीं सफाई ही नहीं है, कहीं इस तरह सहूलतें नहीं इतनी मिली,
एमरजेंसी वार्ड में थी बस सहूलतें। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने वार्ड में। फिर मम्मा कहती चलो पहले मैं बिस्तरा ठीक कर दूँ, ये मेरा बेड है ना, यहाँ पे बैठना है मैंने। साथ में एक छोटा सा बेंच है, मम्मा ने रात इधर रुकना, मम्मा बेंच पे सोएंगी, मैं बेड पे। ये मम्मा बिछोनी वगैरह लाई थी क्योंकि बेड क्लीन नहीं था ना, तो फिर मम्मा को अच्छा नहीं लगा तो मम्मा ने बिछोनी बिछा दी। और भी मेरी ज़रूरत का सामान जो जो है वो लाई थी। फिर मैं बेड पे बैठी, स्टीम लगा रही थी ना, क्योंकि मैंने सोना था, रात हो गई थी। तो मम्मा कहती अब सो जाओ। अभी फिर इन्फेक्शन हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है, और इतनी स्टीम लगाई, बहुत ज़्यादा लगाई। उसके बाद नर्स मेडिसिन दे के गई थी, कह रही थी सोने से पहले ये एक मेडिसिन दे देना, ये भी सांस के इन्फेक्शन की है। घर से मम्मा ये पानी की बोतल लाई थी, साथ मेडिसिन मैं पीस के खाती हूँ ना, मुझसे इस तरह नहीं खाई जाती साबुत। तो मम्मा डंडा भी लाई थी, तो उससे पीसी यहाँ पे, फिर मैंने ऐसे खाई। मैं जिशान हम सब ऐसे ही खाते हैं। साथ पानी पिया, फिर भी मेडिसिन थी फिर भी खा ली। उसके बाद कंबल लिया छोटा, घर से कंबल भी लाई थी मम्मा मेरा, और फिर मैं सो गई। और फिर पता नहीं क्या हो रहा था, हल्का हल्का बुखार फील हो रहा था मुझे। सोचा तो यही था सो जूँगी, आराम आ जाएगा, सुबह उठूँगी आपसे फिर बातें करूँगी, लेकिन हुआ कुछ और। तो फ्रेंड्स अच्छी भली मैं सो रही थी, अचानक से यहाँ पे डॉक्टर्स ने चक्कर लगाया, लेडी डॉक्टर थी तो ये आई, इन्होंने उठाया, ड्रिप लगाई, ड्रिप लगी हुई थी, इंजेक्शन लगाया अंदर, दो इंजेक्शन लगे, एक का क्लिप बन पाया एक का नहीं। नींद से मैं उठी, बाल सारे बिखरे हुए थे, और बस इतने हैवी लगाए।